Hello everyone, this side Manish Sachdeva. Our today's topic of basic electrical engineering is thermal power plant, its construction, working principle, and advantages and disadvantages. Last time we have discussed the topic of hydropower plant. So दोनों में डिफरेंस क्या है? जो हाइड्रो पावर प्लांट है उसमें हम जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं दैट इज थ्रू द वाटर. वो विद द हेल्प ऑफ वाटर करते हैं और जो वाटर है दैट दैट वर्ड रिलेट्स विद द हाइड्रो. ठीक है. और हमारा मेन मकसद क्या है? हमने टरबाइन को घुमाना है. ठीक है. टरबाइन को घुमाएंगे तो उसके साथ जनरेटर जो है वो कपल्ड होता है और जनरेटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है. तो टरबाइन को घुमाने के लिए हमें कुछ फोर्स चाहिए, मैकेनिकल एनर्जी चाहिए. अगर तो हम पानी की हेल्प से उस टरबाइन को घुमा रहे हैं तो दैट प्लांट इज नोन एज द हाइड्रो पावर प्लांट. बट अगर हम थर्मल पावर प्लांट की बात करें तो दैट वर्ड रिलेट्स विद द स्टीम. थर्मल जो वर्ड है वो टेम्परेचर के साथ रिलेटेड होता है और टेम्परेचर वर्ड बेसिकली हम स्टीम के लिए यूज करते हैं जिसमें हम कुछ ऐसे मटेरियल को बॉयलर में डालते हैं जिससे हम स्टीम प्रोड्यूस करते हैं और वो स्टीम का हाई प्रेशर जो है, हाई प्रेशर स्टीम बोलते हैं इसको. और दैट हाई प्रेशर स्टीम इज यूज टू रोटेट द टरबाइन. वो स्टीम जो है वो टरबाइन को घुमाती है और टरबाइन आगे अल्टरनेट के साथ कनेक्टेड होता है तो वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है. तो इस तरह के पावर प्लांट को जिसमें हम स्टीम को यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं दैट प्लांट इज नोन एज द थर्मल पावर प्लांट. और ये हमारे इंडिया में बहुत ही इम्पोर्टेंस है इस पावर प्लांट की और मैक्सिमम एनर्जी जो जनरेट हो रही है इन इंडिया दैट इज थ्रू द थर्मल पावर प्लांट. बिकॉज हमारे पास कुछ ऐसे सोर्स होते हैं जैसे कि कोल हो गया. ये हमारा एक ऐसा फ्यूल है जिसको हम बॉयलर में डाल सकते हैं और इसकी कमी नहीं है हमारे इंडिया में. ठीक है. इट इज़ अ रीन्यूएबल सोर्स. हम इसको दोबारा रीजनरेट कर सकते हैं और कोल की हेल्प से हम जो है वो स्टीम जनरेट करते हैं बॉयलर से और वही स्टीम को हम टरबाइन के थ्रू बिजली पैदा करने के लिए यूज़ करते हैं. तो इसके बारे में पढ़ते हैं हम. The thermal power plant is also called as steam power generation plant. It is also known as the steam power plant. It is used to convert heat energy to the electrical energy. Basically हम इसमें से heat energy generate करेंगे और वही heat energy को हम convert करते हैं in the electrical energy for household and commercial application. In the process of electric power generation, the steam operated turbines convert heat into the mechanical power and then finally electrical power. So basically काम वही है कि मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में विद द हेल्प ऑफ टरबाइन एंड अल्टरनेटर. तो वो हम एफिशिएंटली थर्मल पावर प्लांट के थ्रू कर रहे हैं. नेक्स्ट हम करते हैं वर्किंग ऑफ थर्मल पावर प्लांट. वर्किंग में क्या है? जैसे मैंने आपको भी बताया, इन थर्मल पावर प्लांट द हीट एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम कंजप्शन ऑफ सॉलिड फ्यूल विच इज द कोल. हम एक सॉलिड फ्यूल यूज करते हैं. इसको छोटे छोटे पार्ट्स में जो है वो क्रश करके इसको पानी के साथ हम बॉयल करते हैं. जब हम कोल नीचे लगा देते हैं एक जगह पे, जब हम इसको बॉयल फायर के साथ मैच करते हैं तो एक तरफ से वाटर ट्यूब्स आती हैं और वो वाटर ट्यूब को बेसिकली ये कन्वर्ट करता है इनटू द स्टीम. ठीक है. तो ये बेसिकली एक यहाँ से जो हमारी हीट जनरेट होती है वो हीट जो है वो पानी को स्टीम में कन्वर्ट कर देता है. दिस स्टीम इज एट हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर. उसका बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर होता है. एंड दिस स्टीम इज यूज टू रोटेट द टर्बाइन ब्लेड which is connected to the generator and this generator converts the kinetic energy of the turbine into the electrical energy. Right. So this is the basic working of thermal power plant. अब अगर इसके मैं ब्लॉक डायग्राम की बात करूं तो सिंपल ब्लॉक डायग्राम इज हेयर जिसमें क्या है, ये हमारा बॉयलर है. एक तरफ से हम इसको वाटर दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं और एक तरफ से हम इसको फ्यूल दे रहे हैं दैट इज अ कॉइल. ठीक है. जब इस बॉयलर में हम इन दोनों चीज़ों को डालते हैं तो कुछ वेस्ट गैसेस होती है उसको हम अलग कर लेते हैं और जो इसमें से स्टीम जनरेट होती है उसको हम टरबाइन की तरफ भेज देते हैं. एंड दिस टरबाइन दैट इज यहाँ पे ये एनर्जी जो है ये मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और ये टरबाइन जो है ये जनरेटर के साथ कपल्ड होता है. जनरेटर क्या करता है, इसी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है जो कि आगे ट्रांसमिट करने के लिए यूज किया जाता है. तो दिस इज होल डायग्राम ऑफ थर्मल पावर प्लांट. इसका एक और हमारे पास यहाँ पे कलर डायग्राम है जिसकी कंस्ट्रक्शन दी हुई है, एलोबरेट किया हुआ है इसको. इसमें क्या किया हुआ है, हमारे पास ये फर्नेस है दैट इज अ बॉयलर. इसमें हम एक तरफ से एयर दे रहे हैं दैट इज अ फोर्स्ड ड्रॉट एयर, जो कि बाहर से हम एयर लेके आते हैं और इसको हम प्री हीटर के साथ गर्म किया जाता है इस एयर को पहले.
एक तरफ से हम कोल देते हैं, दैट इज अ कोल स्टोरेज टैंक, जहाँ से कोल कन्वेयर बेल्ट की हेल्प से इसमें गिराया जाता है। दूसरी तरफ से थर्ड जो हमारा इसमें से आ रहा है दैट इज अ वाटर। ये हमारा यहाँ से वाटर फीड वाटर प्रोसेसिंग प्लांट है, जिसमें से पानी जो है वो अंदर को भेजा जाता है थ्रू दिस ट्यूब्स। तो बेसिकली क्या होता है, जब इसको बर्न किया जाता है कोल को, तो इसमें से जो हीट निकलती है वो इस वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर देता है, जो कि यहाँ से पास आउट होती है। इसमें से जो फ्यूल गैसेज होती है जो कि काम की नहीं होती है, वो बाहर निकाल ली जाती है थ्रू चिमनी। यहाँ पे चिमनी लगी है, बाकी स्टीम जो है यहाँ पे ये स्टीम टरबाइन लगी है, इसको घुमाने के काम आती है। एंड ये स्टीम टरबाइन आगे जनरेटर के साथ कपल्ड है, जो कि आगे हमें पावर जनरेट करके दिखाती है। बट यू कैन सी हेयर देयर इज अनदर कंपोनेंट विच इज अ कूलिंग टावर। ये कूलिंग टावर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आपने कभी ना कभी थर्मल पावर प्लांट के सामने से गुजरे हो तो बहुत बड़े बड़े ऐसे आपने टावर देखे होंगे जहाँ से धुआं निकल रहा होता है। तो वो बेसिकली कूलिंग टावर होते हैं। वो क्या करते हैं, जो हमारी स्टीम बनी होती है जब वो टरबाइन को घुमा देती है तो उसके बाद वो वेस्टेज जाती है, तो उसको ही वापस रिकन्वर्ट कर दिया जाता है वाटर में थ्रू द कंडेंसर। वो स्टीम को ठंडा करने के लिए उसको कंडेंसर में हम क्या करते हैं, कंडेंसर के थ्रू स्टीम को वापस वाटर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। बट वो पानी जो होता है वो काफ़ी गर्म होता है, उसको ठंडा करने के लिए हम जो है कूलिंग टावर यूज करते हैं। ये क्या करता है, पानी को गर्म से ठंडा करता है, वही वापस जो पानी है ये वापस फीड वाटर प्रोसेसिंग प्लांट से होता हुआ वापस बॉयलर में जाता है। तो वही पानी को हम दोबारा रीयूज करते हैं एज अ स्टीम। स्टीम को दोबारा पानी में कन्वर्ट कर देते हैं, पानी को दोबारा स्टीम में कन्वर्ट करते हैं। तो ये प्रोसेस जो है एक लूप की तरह चलता है हमारा। तो इससे हमारी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जो है 24 आवर जो है वो हम जनरेट कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल ओवर द कंस्ट्रक्शन ऑफ थर्मल पावर प्लांट, जिसमें मेन मेन कंपोनेंट्स आपको बता दिया है। एक इसका और डायग्राम है जो कि हमने, अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो ये बना के आना। इसमें कंप्लीटली इसको समझाया गया है, एक एक जो हमारे पास इसका ब्लॉक डायग्राम ब्लॉक्स है उसके बारे में बताया गया है। देखो सबसे पहले हमारे पास ये होता है कोल्ड स्टोरेज ब्लॉक, जिसमें कोल बाहर से आता है माइंस से और ट्रेन के थ्रू आता है। एक दिन में कई बार 6 ट्रेन भी लग जाती है एक कोल को इकट्ठा करने में। तो कोल को इकट्ठा किया जाता है, उसके बाद कोल हैंडलिंग प्लांट होता है जिसमें उस कोल को क्रश किया जाता है ताकि उसको हम बॉयलर में कन्वेयर बेल्ट की हेल्प से भिजवा सके। क्योंकि अगर हम कोल को ऐसे ही भिजवाएंगे तो वो बर्न होने में टाइम लेगा, जब उसको क्रश कर दिया जाता है तो वो जल्दी बर्न हो जाता है और एफिशिएंटली बर्न होता है। तो कोल हैंडलिंग प्लांट होता है, यहाँ से बॉयलर को ये कन्वेयर बेल्ट के थ्रू जाता है। इसके थ्रू एक और ऐश स्टोरेज और ऐश हैंडलिंग प्लांट लगा होता है, जो कि कोल हमारा होता है वो जब बर्न हो जाता है तो वो ऐश बन जाती है और उसके लिए अलग से एक ऐश स्टोरेज प्लांट लगा होता है, जिससे ये ऐश को बाहर बेच दिया जाता है ताकि किसी और काम आ सके। बॉयलर को 3 चीजें इनपुट दी जाती है, एक कोल, एक हॉट एयर और एक वाटर। वाटर हम यहाँ से देते हैं, हॉट एयर बाहर से हम पोस्ट ड्रॉट फैन से देते हैं। यहाँ पे एयर प्री हीटर लगा है जो कि इसको गर्म करता है और वापस बॉयलर में देते हैं। और पानी जो है ये थ्रू द फीड वाटर हीटर से यहाँ से कंडेंसर से होता हुआ आता है। तो ये तीनों चीजें जब यहाँ पे देते हैं तो यहाँ पे कुछ एयर प्री हीटर से जो बेसिकली ये एक और काम करता है, ये हमारे पास जो हमें गैस चाहिए वो हमें बॉयलर में दे देता है। बाकी गैस जो कि फ्लेमेबल होती है उसको ये बाहर चिमनी के थ्रू बाहर निकाल देता है पहले। मतलब यहाँ पे एयर फिल्टर होते हैं जो कि डस्ट या जो भी एयर में पार्टिकल्स होते हैं जो हमें पोल्यूशन फैला सकते हैं, उसको ये बाहर चिमनी में भेज देता है फिल्टर के थ्रू। ठीक है, और जब यहाँ से बॉयलर से स्टीम प्रोड्यूस होती है तो 2 चीज़ें आउटपुट निकलती है, एक हमारी स्टीम होती है, एक हमारी फ्लू गैसेज होती है। फ्लू गैसेस के साथ हम क्या करते हैं, स्टीम को सुपर हीटर में भेजते हैं। सुपर हीटर क्या करता है, इसका टेम्परेचर बढ़ा देता है और इसका हाई प्रेशर कर देता है। जो स्टीम पीछे से लो प्रेशर में आ रही होती है उसको हाई प्रेशर दे देता है और एकदम से उसको टरबाइन को भेजता है। टरबाइन घूमनी शुरू हो जाती है तो टरबाइन के साथ अल्टरनेटर लगा है, अल्टरनेटर से हम बाहर सप्लाई ले लेते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बट यहाँ तक बात खत्म नहीं होती है। जो स्टीम एग्जॉस्ट हो चुकी है उसको ठंडा करने के लिए कंडेंसर यूज किया जाता है। कंडेंसर के थ्रू यहाँ पे कूलिंग टावर लगे हैं, जो बड़े बड़े टावर होते हैं जिसमें पानी को ठंडा किया जाता है। वही कंडेंसर की हेल्प से इसको वापस जो नई स्टीम बन रही है उसको भी ठंडा कर दिया जाता है इस कूलिंग टावर की हेल्प से। और वापस इसी पानी को हम फॉर द इरिगेशन पर्पज या नदियों में बहा दिया जाता है ताकि ये रीयूज कर सके हम। और यहीं से पानी वापस यहाँ से फीड वाटर लगे होते हैं, पंप लगे होते हैं जो कि वापस हम बॉयलर को पानी देते हैं, वही पानी जो स्टीम बन चुका होता है। तो दिस इज ऑल कंप्लीट ब्लॉक डायग्राम ऑफ थर्मल पावर प्लांट।
आगे इसके बारे में थ्रेटिकली जो जो भी लिखा है उसके बारे में बता दूंगा। प्रैक्टिकल वैसे तो मैंने आपको सब बता दिया है, बट इसकी थ्रेटिकल जो हमारे पास मटेरियल है उसकी मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे जो मटेरियल यूज़ कर रहे हैं हम टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज अ कोल। ठीक है, इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल। द फ्यूल इन द फॉर्म ऑफ कोल इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम माइंस वाया ट्रेन्स टू द फ्यूल स्टोरेज फैसिलिटी इन द पावर प्लांट। ट्रेन की हेल्प से हम माइंस से जो है कोल वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है इन द पावर प्लांट। The fuel transported to the plant is generally bigger in practical size, and before it is fed to boiler furnace, it is broken down into smaller pieces using crusher. तो इसको डायरेक्ट नहीं बॉयलर में फेंका जाता, पहले इसको क्रश किया जाता है, बिकॉज प्रैक्टिकली बहुत बड़ा साइज होता है इसका पार्टिकल का, तो उसको पहले छोटे छोटे पार्ट्स में क्रश किया जाता है। द फ्यूल इज देन फेड टू द बॉयलर जनरेटिंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ कंबशन हीट, और हीट प्रोड्यूस की जाती है इससे इसको बॉयल करके। ऑन द अदर हैंड ट्रीटेड वाटर फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज एंड एयर इज फेड टू द बॉयलर, और दूसरी तरफ से जो पानी है जो कि इम्प्योरिटीज से अलग कर दिया जाता है, और जो एयर है बाहर से ड्रॉट फैन से बाहर से लेके आके बॉयलर में दे दी जाती है, जहाँ पे हीट तो ऑलरेडी होती है, और वही हीट जो है वो पानी को कन्वर्ट करती है इनटू द हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर स्टीम में। The flue gases from the boiler exhaust are at high temperature, and if this heat is not utilized, will lead to a large number of losses, resulting in a reduced boiler efficiency। और इसमें से जो फ्लू गैसेस प्रोड्यूस हो रही है, अगर हम उसको नहीं यूज़ करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा खतरे वाली चीज़ होती है और लॉसेस प्रोड्यूस करती है। तो उसको हम यूज़ करते हैं थ्रू सुपर हीटर। ठीक है, तो वेस्ट हीट को रिकवर किया जाता है बाय हीटिंग आइदर एयर रिक्वायर्ड फॉर कंजप्शन और प्री हीट वाटर बिफोर सेंडिंग इट टू द बॉयलर। उसको वेस्ट हीट को एफिशिएंटली यूज किया जाता है ताकि ये लॉसेस कम से कम दे। एंड देन दीज गैसेस आर देन अलाउड टू पास थ्रू द डस्ट कलेक्टर और बैग फिल्टर। फिल्टर लगे होते हैं जो कि डस्ट पार्टिकल को अलग करते हैं और एयर पोल्यूशन में इसको एयर पोल्यूशन से बचाते हैं। मतलब इस एनर्जी को जनरेट करने के लिए हमें एयर पोल्यूशन भी नहीं होता है, इसको इस तरह से बनाया होता है। ठीक है, चिमनी लगी होती है जो कि एयर पोल्यूशन बहुत ऊपर रखा होता है उसका जो फेस है, और जो एयर हमें काम की नहीं होती है वो बहुत ऊपर छोड़ दी जाती है, और उसको बैग फिल्टर लगे होते हैं, डस्ट वगैरह जो है वो अलग कर दी जाती है उसमें से। आगे फ्यूल स्टोरेज एंड हैंडलिंग प्लांट होता है इसमें, जिसके बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। बेसिकली ये एक सबसे ज़्यादा एसेंशियल पार्ट है किसी भी पावर प्लांट का, विच इज़ यूज टू स्टोर द फ्यूल सेफली इन अप्रोप्रिएट अमाउंट सो दैट द प्लांट कैन रन स्मूथली इन नॉर्मल डेज। बेसिकली इसको कलेक्ट करके रखा जाता है ताकि शॉर्टेज ना आए, और इसको ऑलरेडी फुल किया जाता है ताकि आने वाले दिनों में ये प्रॉपर मात्रा में हमारे पास कोल पड़ा हो, ताकि हम 24 आवर्स सप्लाई जो है वो जनरेट कर सकें। ठीक है जी। So a fuel storage facility is defined in a plant to store an adequate amount of fuel। ये जो फ्यूल स्टोरेज फैसिलिटी है वो रखी जाती है पावर प्लांट में। इन अ थर्मल पावर प्लांट प्रोसेस, द फर्स्ट स्टेप इन प्रोसेस ऑफ पावर जनरेशन इज दैट फ्यूल इज ब्रॉट टू ब्रेकर हाउस विद द हेल्प ऑफ बेल्ट कन्वेयर। सबसे पहले इसको ब्रेकर हाउस में लेके आते हैं, जिससे हम इसको क्रश करते हैं बेल्ट कन्वेयर की हेल्प से। इट इट फर्दर गोज टू द क्रशर वेयर इट इज क्रश टू अ साइज ऑफ अबाउट 50 mm साइज के क्रश किया जाता है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में। अब बॉयलर में दो सेक्शन होते हैं, एक तो कोल्ड स्टोरेज एंड कोल्ड हैंडलिंग, जो कि कोल को स्टोर करने और उसको जब चाहिए तब निकालने के काम आता है। दूसरा होता है हमारा ऐश हैंडलिंग एंड ऐश स्टोरेज, जिससे जो ऐश प्रोड्यूस होती है आफ्टर बर्निंग द कोल वो ऐश स्टोरेज प्लांट में चल जाती है। द मिक्सचर ऑफ कोल एंड एयर इज टेकन इनटू द बॉयलर एंड देन बर्न्ड इन द कंबस्शन जोन। कोल और एयर की हेल्प से हम उसको बर्न करते हैं कोल को। देन वही जो फायर बॉल है वो फॉर्म हो जाती है वहाँ पे, मतलब हीट प्रोड्यूस हो जाती है अंदर सेंटर ऑफ द बॉयलर, जो कि हीट एनर्जी जनरेट करती है। हीट एनर्जी फाइंड यूज टू कन्वर्ट द वाटर इनटू द स्टीम। जो वाटर ट्यूब्स होती है उसके अंदर उसको वो स्टीम में कन्वर्ट कर देती है एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टील ट्यूब्स रन अलोंग द बॉयलर वॉल्स इन विच वाटर इज कन्वर्टेड इनटू स्टीम। जो स्टील ट्यूब्स लगी होती है उसी में पानी होता है और उसी में से स्टीम जनरेट होती है। द फ्यूल गैसेस फ्रॉम द बॉयलर मेक देयर वे थ्रू द सुपर हीटर। ये सुपर हीटर से होके जाएंगे, इकोनोमाइजर से होके जाएंगे एयर प्री हीटर, एंड फाइनली गेट एग्जॉस्टेड टू द एटमॉस्फेयर फ्रॉम द चिमनी। आगे इसके कंपोनेंट्स के बारे में बात करते हैं। सुपर हीटर क्या होता है? दीज आर द ट्यूब्स जो कि बॉयलर के एग्जैक्ट बाद लगी होती है, ये हमारा सुपर हीटर होता है। ये हंग की जाती है बेसिकली ये हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द बॉयलर होती है। द सैचुरेटेड स्टीम प्रोड्यूस्ड इन द बॉयलर ट्यूब इज सुपर हीटेड टू 540 डिग्री सेंटीग्रेड इन द सुपर हीटर। इसको हाई टेम्परेचर पे रखा जाता है और इसको सुपर हीटर इसी का नाम दिया गया है कि इसको प्रॉपरली हीट की जाती है स्टीम को जो बाहर आ रही होती है, ताकि इसका हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर रख सके। और दिस इज फेड टू द स्टीम टरबाइन, और यहीं से ये टरबाइन को दी जाती है स्टीम।
इकोनोमाइजर होता है वो होता है बेसिकली फीड वाटर जो जो कि बॉयलर में एंटर कर रहा होता है, उसको इकोनोमाइजर के थ्रू यहाँ से भेजा जाता है, जो कि क्या करता है पहले पानी को गर्म कर देता है, ताकि ठंडा पानी भेजेंगे उसको गर्म होने में, स्टीम बनने में टाइम लगेगा, उसको पहले ही गर्म कर दिया जाता है थ्रू इकोनोमाइजर before supplying it to the boiler. When water pressure get increased, there some amount of heat generate and then heat sends to the economizer to the boiler. एयर प्रीहीटर क्या होता है, एयर को पहले ही गर्म कर दिया जाता है ताकि वो काम आ सके, और वो ठंडी हीट जो होगी वो इतनी जल्दी हीट प्रोड्यूस नहीं करती है एफिशिएंटली, तो उसको पहले एयर प्री हीटर के थ्रू गर्म कर दिया जाता है, जो कि हम बाहर से लेते हैं एटमोसफेयर से, और देन इट इज वार्म इन द एयर प्री हीटर, देन इट इज इंजेक्टेड इन द बॉयलर। ठीक है जी, जो कि कोल कंबस्शन को इम्प्रूव करती है। नेक्स्ट है टरबाइन। टरबाइन का काम तो हम सभी जानते हैं, ये क्या करता है, ये स्टीम टरबाइन होती है हमारी, जो कि जब स्टीम स्ट्राइक करती है टू द टरबाइन ब्लेड्स, इट रोटेट्स एंड इट कन्वर्ट्स द हीट एनर्जी इनटू द मैकेनिकल एनर्जी। Then high pressure superheated steam is fed to the steam turbine, which causes turbine blade to rotate. The energy in the steam is converted into mechanical energy and it act as a prime mover, जो कि high steam होगी वो टरबाइन को घुमाएगी, और टरबाइन जो है वो जनरेटर के साथ कनेक्टेड है, जो कि इसको घुमाना शुरू कर देगा और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। उसके बाद जो लो प्रेशर स्टीम बच जाएगी हमें, वो कंडेंसर में भेज दी जाती है ताकि उसको वापस पानी में कन्वर्ट किया जाए। कंडेंसर क्या होता है, इट इज यूज्ड टू कूल द वर्किंग, the condenser present here to cool the working fluid, or we can say remove the heat from the water। ये बेसिकली क्या करता है, ये स्टीम को वापस ठंडा करके उसको वापस पानी में कन्वर्ट करता है, कंडेंसर का काम होता है ये। The exhausted steam is condensed into the condenser using cold water circulation. Here steam loses its pressure. Here steam loses its pressure as well as temperature and it is converted back into the water। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज हम उसी स्टीम को वापस रीयूज कर सकते हैं पानी में कन्वर्ट करके, ताकि हमारा वाटर साइकिल जो है वो कंप्लीट होता रहे। कूलिंग टावर क्या होते हैं, ये होते हैं हमारा एक बड़ा सा एक जगह होती है जिसमें पानी को ठंडा करने के लिए रखा जाता है, और जब वो ठंडा हो जाता है वापस उसको बॉयलर में भेज दिया जाता है रीयूज करने के लिए। और ये बेसिकली कंक्रीट और स्टील का बना हुआ हाइपरबोलिक स्ट्रक्चर होता है, जो कि 150 मीटर तक बड़ा होता है। अल्टरनेटर का काम होता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। फीड वाटर पंप का काम होता है प्रेशर क्रिएट करके बॉयलर को पानी देना वापस। तो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ थर्मल पावर प्लांट। ये हमारे कुछ ऑपरेशन है इसमें कि ये चीज ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। कूल एंड एयर सर्किट होता है, एयर एंड फ्लू गैस सर्किट होता है, फीड वाटर एंड स्टीम सर्किट होता है, कूलिंग वाटर सर्किट होता है, जो कि इसके बीच अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। इसके बारे में दिया हुआ है, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। एडवांटेज एडवांटेजेस की बात करते हैं, लेस इनिशियल कॉस्ट एज कंपेयर टू अदर जनरेटिंग स्टेशन, इट रिक्वायर लेस लैंड एज कंपेयर टू हाइड्रो पावर प्लांट, द कोल इज चीपर, जो कोल हमें मिलता है इन द नेचर वो बहुत सस्ता होता है, द कॉस्ट ऑफ जनरेशन इज लेसर देन द डीजल पावर प्लांट। डिसएडवांटेज क्या है कि इट पोल्यूट्स द एटमॉस्फेयर ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ स्मोक, this is one of the causes of global warming, the overall efficiency of thermal power plant is low which is less than the 30%। ये कुछ इसकी डिसएडवांटेज है। दिस इज ऑल अबाउट द थर्मल पावर प्लांट। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में या ऑनलाइन सेशन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।